कि जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता, जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता, और सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता। और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते, मेरे दोस्तों इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा, कि जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होता। याद रखना, आपकी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ने आएगा। यदि आप चाहते हैं कि चुनाव के वक्त में हम किसी से 500 रुपए लेकर के, मुर्गा दारू लेकर के उसे वोट देंगे, और जब वो प्रधान बन जाएगा, जब वो जिला पंचायत बन जाएगा, जब वो विधायक, मंत्री या एमएलए, एमपी बन जाएगा, तो तुम्हारी बात सुनेगा तो भूल जाओ आप कि वो तुम्हारी बात सुनेंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं जिस गांव में रह रहा हूं, तुम भी यहीं रहते हो, कहीं दूर के नहीं हो। आज मैं बता सकता हूं खुल के मंच से, 25 वर्ष हो चुके हैं इस गांव में खड़ंजा नाली बने हुए। 25 वर्ष मामूली बात नहीं है ये। 25 वर्ष से आप लोग वही गलती बार बार दोहराते हैं। अगर एक कुत्ते को आप अपने दरवाजे से 2 बार डंडा मार देंगे तो मुझे यकीन है तीसरी बार वो आपके दरवाजे पर नहीं आएगा। लेकिन आप एक बार वोट बेचते हैं, प्रधान आपको औकात दिखा देता है, फिर आप वही गलती करते हैं, फिर आपको औकात दिखाई जाती है, और फिर आप वही गलती करते हैं। तो क्या आप जानवरों से गए गुजरे हैं? मैं ये मान लो कि जानवर आपसे भी ज्यादा दिमाग वाला है। क्या समझते हो आप लोग अपने आप को? ये खड़ंजा, ये नाली, ये रास्ता, आपके बच्चों की शिक्षा, आपके स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सब कैसे चेंज होंगे? इतनी आसानी से नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिस समय उन्होंने संविधान दिया था, उन्होंने खुले मंच से बोला था, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों, आज मैं आपको संवैधानिक बराबरी देकर जा रहा हूं। संवैधानिक बराबरी जानते हैं? कागज पर लिखा होगा कि मानव मानव एक समान, लेकिन गांव गांव में जाकर देखिएगा, आज भी चमारों की बस्तियां अलग बनी हुई है, पासियों का मोहल्ला अलग बना हुआ है, धोबियों का मोहल्ला अलग, भंगियों का मोहल्ला अलग बना हुआ है। यह व्यवस्था कब बदलेगी? जब आप जागरूक होंगे। ऐसे नहीं बदल सकती यह व्यवस्था। आप दूसरों को अपने मंच पर गद्दियां पे रहेंगे, तब तक आपका भला नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा था, मेरे समाज के लोगों, आज मैं आपको संवैधानिक रूप से बराबरी दे रहा हूं। और ये भाषण उन्होंने आगरा में 1956 में लास्ट भाषण में दिया था। उन्होंने कहा था, मेरे समाज के लोगों, आज मैं आपको संवैधानिक बराबरी दे रहा हूं, लेकिन आपको सामाजिक बराबरी खुद से हासिल करनी होगी, और उसके लिए उठो और कमर कस लो, और आज से ही लग जाओ लड़ने के लिए। क्योंकि यदि आप लोग लड़ेंगे नहीं, आपको कोई भी बराबरी नहीं देने वाला। आज भी जो संवैधानिक बराबरी की बात करी जाती है, आपके आरक्षण को छीनने की बात हर दिन किया जाता है। पहले शिक्षक भर्ती में 68,000 भर्ती जो निकली थी, उसमें आपके घोटाला किया गया, आपकी नौकरियां छीन ली गई। आप में से कितने लोग जानते हैं कि हमारी नौकरी छीन ली गई? कोई नहीं जानता, क्योंकि आप वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। अभी जल्द ही लोकपाल की भर्ती निकली, बताइए कितने लोगों को मालूम है कि उसमें घोटाला किया गया? किसी को नहीं, क्योंकि आप वहां तक पहुंचते ही नहीं। हमारे समाज के लोग कहते हैं कि क्या करोगे पढ़ाई करके? जितना आरक्षण आपको मिला हुआ है, यकीन मानिए, यदि ब्राह्मणों को दे दिया जाए या किसी अन्य समुदाय को दे दिया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को आप कुर्सियों पर बैठे देखेंगे। इतना आरक्षण होने के बावजूद, इतना सुविधाएं होने के बावजूद, आप लोग अपनी उन सीटों को नहीं ले पा रहे हैं जो आपके लिए लिखी हुई रखी है।
सिर्फ आपको तैयारी करके वहां पर जाना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माताएं बहनें, आप सभी को ध्यान देना। बच्चों को आप लोग पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें। यहाँ सरकारी में भेज करके केवल आपको ये नहीं पूछना है भैया आज तुमको क्या मिला था, ये कहने से तुम्हारा भला नहीं होगा। वो क्या बांट रहे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से चुनाव के वक्त एक प्रत्याशी आकर के आपके घरों में मुर्गा और 500 रुपए और दारू बांटता है, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। यदि कोई जबरदस्ती कर रहा है तो आप बिल्कुल ले लीजिए, मना मत कीजिए, लेकिन वोट आप अपनी दिमाग से देंगे तब जाके आपका भला होगा। मुझे पता है कि आप लोगों को बुरा लग रहा होगा क्योंकि आप लोग यहाँ जो देखने आए हैं उसमें टाइम है अभी, और मैं यहाँ पे भाषण दे रहा हूं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यहाँ हमको बुला करके भाषण सुना रहे हैं, लेकिन मुझे शौक नहीं है भाषण देने का, क्योंकि भाषण देने का वक्त हमारे पास नहीं है। हमारे पास और भी बहुत काम है, और भी बहुत जगह हमारे पास है, मैं वहां जाकर भाषण दे दूंगा। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है मरे हुए लोगों को जागरूक करने की, कोई आवश्यकता नहीं है मरे हुए लोगों को जागरूक करने की। और यकीन मानिए मरे हुए लोग कभी जागरूक नहीं होते, क्योंकि बहती धारा की तरफ मुर्दे बहा करते हैं, जो जिंदा होते हैं वो धारा के विपरीत चलते हैं। मान्यवर साहब कांसीराम जी का मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। वो एक गांव में मीटिंग करने के लिए जा रहे थे, और जब गांव के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं नाली में 4 कुत्ते के पिल्ले उस नाली में गिरे हुए। उसमें से 2 कुत्ते के पिल्ले नाली से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे होते और 2 उसी में लौट रहे होते आराम से। मान्यवर साहब कांसीराम जी उन जो 2 पिल्ले होते हैं उनको उठाकर बाहर रखते हैं और फिर चल देते हैं। उनके साथ में जो व्यक्ति था वो बार बार कहता, मान्यवर मैं समझ नहीं पाया, जब 4 कुत्ते के पिल्ले नाली में पड़े तो आपने 2 ही क्यों निकाले। कांसीराम साहब ने ये जवाब उनको नहीं दिया, और धीरे धीरे जब वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर मीटिंग होनी थी, उसने फिर कहा कि साहब जब तक आप नहीं बताएंगे हमें संतुष्टि नहीं होगी और हम पूछते रहेंगे बार बार। तब वो कहते हैं मान्यवर साहब कांसीराम जी कि 2 पिल्ले जिनको मैंने बाहर निकाल के रखा वो उस नाली से निकलने का प्रयास कर रहे थे, और जो 2 थे उनको उसी नाली में मजा आ रहा था, उसी में लौट रहे थे, इसलिए मैंने सिर्फ उन 2 पिल्लों को निकाला जो वहां से निकलने का प्रयास कर रहे थे। अगर आप बाहर निकलने का प्रयास करेंगे तो आपको निकालने का, मेहनत करने का भी एक मतलब बनता है, वरना कोई मतलब नहीं बनता। यहां पर आप आए, अभी पिछली बार 25 दिसंबर को हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, इतने लोग नहीं थे। जानते हो क्यों? क्योंकि उस दिन सभी को पता था कि आज कोई मंच नहीं लगा, आज कोई यहां पर तैयारियां नहीं हुई है, आज बच्चे परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग यकीन मानिए एंटरटेनमेंट से आपका भला नहीं होने वाला, एंटरटेनमेंट से आपका भला नहीं होने वाला, क्योंकि बाबा साहब भी अगर एंटरटेनमेंट में पड़ गए होते तो आपको ये सारी जो व्यवस्थाएं, जो हक अधिकार मिले वो नहीं मिले होते। इसीलिए आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि हम जब भी कोई सामाजिक बात होगी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और साथ देंगे अपने लोगों का। इसी के साथ मैं आप सभी को आज के दिन शौर्य दिवस की पुनः बधाई देता हूं, और मैं कहता हूं कि आप लोग भी अपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये लड़ाई मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपकी अपनी है, ये लड़ाई पूरे समाज की है, ये लड़ाई पूरे देश की है, ये लड़ाई सभी मूल निवासियों की है, ये लड़ाई यहाँ के रहने वाले SC ST OBC समाज की है। यदि आप लोग लड़ेंगे नहीं तो आपके अधिकारों को इसी तरह छीना जाता रहेगा, आप लोगों को इसी तरह मारा काटा जाता रहेगा, और आप लोग ऐसे ही मूक बधिर बन करके सुनते और देखते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को सुना उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी को पुनः मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान।